स्टूडेंट्स, जब हम एक डैशबोर्ड डेवलप करते हैं तो हमारे पास डेटा एक जैसी फाइल से भी आ सकता है, मुख्तलिफ फाइल से भी आ सकता है, और जब हम उनको एनालाइज करके एक डैशबोर्ड डेवलप कर लेते हैं तो वो एक सिंगल बॉडी या एक सिंगल पर्सनैलिटी की फॉर्म ले लेता है। अब इमेजिन करें कि मेरे पास डेटा 6 या 7 डिफरेंट फाइल से मौजूद है, डिफरेंट दोस्तों से, डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट एजेंसीज से मैंने डेटा लिया है और उनको यूज़ करते हुए एक डैशबोर्ड डेवलप कर लिया। अब उस डैशबोर्ड को डेवलप करने के बाद जब उसके यूजेज की बारी आएगी तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुझे हर बार वही 6 या 7 फाइलें यूज़ करनी पड़ेंगी, उनको अलग-अलग सोर्सेज से अलग-अलग डाउनलोड करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर बना के उस पर रखना पड़ेगा ताकि मैं उसको एक एक करके अपने पावर बीआई में लोड कर सकूं और फिर उसको इस्तेमाल कर सकूं। तो ऐसा नहीं है। वंस जब हम एक डैशबोर्ड डेवलप कर लेते हैं और उसको पावर बीआई की मदद से सेव कर लेते हैं तो वो जो सारा डेटा सोर्स हमारे पास मौजूद है वो सारे का सारा उसकी रिपोजिटरी में ऐड हो जाता है, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो हमें हर मर्तबा वो फाइलें अलहदा डाउनलोड नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो एक ही बार हमारे पास हमारे सिस्टम में आ जाती हैं। और वंस वो हमारे पास मौजूद हैं, चाहे वो एक्सेल की फ़ाइल है, चाहे वो CSV है, चाहे वो कोई और फॉर्मेट की फ़ाइल है, चाहे वो फ़ाइल हमारे पास डाउनलोडेड फॉर्म में है, चाहे हमने किसी सर्वर से उसको डाउनलोड करना है, जिस भी तरीके से वो फाइल्स हमारे पास हैं, एक मर्तबा जब डैशबोर्ड डेवलप हो गया और हमने उसको सेव कर लिया तो वो सारी की सारी फाइल्स हमारे पास उस रिपोजिटरी में ऐड हो जाती हैं और हर मर्तबा हमें वो अलहदा उसको डाउनलोड नहीं करना पड़ता। आज इस सेशन में हम यही सीखेंगे कि हमारे पास डैशबोर्ड जब मौजूद हो तो हम उसको कैसे सेव करेंगे, और जब हमारे पास सेव्ड डैशबोर्ड हो तो उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे और उसको यूज़ कैसे करेंगे। तो आइए कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कि हम डैशबोर्ड को सेव कैसे करें। ये मेरे पास पावर बीआई का डेस्कटॉप मौजूद है और मैं यहाँ पे एक्सेस करूँगा एक डैशबोर्ड जो मैंने पहले से डेवलप किया हुआ है। जब इसको पावर बीआई के डेस्कटॉप को जब हम एक्सेस करते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, तो उस डैशबोर्ड के साथ जितनी डेटा सोर्सेज थी वो भी ऑटोमेटिकली सेव हो जाती हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा हमें क्या होता है, अभी मैं आपको इसको करके भी दिखाता हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब डैशबोर्ड तो मैंने डेवलप किया, अब मैंने डेवलप करने के बाद मैंने एक और आदमी को, एक और कंपनी को बेच दिया या उसको दे दिया कि ये वो इस्तेमाल करे। अब वो जब इस्तेमाल करेगा तो जो इन्फॉर्मेशन उन फाइल्स में मौजूद है वो तो उस वक्त तक के लिए थी। डैशबोर्ड का फ़ायदा ये है कि जो ही इन्फॉर्मेशन चेंज हो, डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। तो जो ही उस डेटा सोर्स में वो जो डेटा फाइल्स हैं वो चेंज होंगी तो डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली उन्हीं फार्मूलों को, उन्हीं चार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए, उसी फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हुए वो जो मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। सिमिलरली जो हम उन फाइल्स में इंफॉर्मेशन चेंज करते जाएंगे या वो डेटा सोर्स जो है उसमें जो इंफॉर्मेशन मौजूद हैं वो चेंज होती जाएंगी, डैशबोर्ड के ऊपर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है या जो डैशबोर्ड का व्यू है वो भी चेंज होता जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये है कि आप इमेजिन करें कि एक कंपनी का CEO अपने ऑफिस में बैठा है और उसके कंपनी में जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो सेल हो रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या जो मुख्तलिफ एम्प्लॉइज़ को पे, सैलरी, बेनिफिट्स जा रहे हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसके सामने स्क्रीन के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर मौजूद है।
और जो ही वो सेल की इंफॉर्मेशन या उस मैन्युफैक्चरिंग की इंफॉर्मेशन या उसके एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन चेंज होती है और बैक पे उस डैशबोर्ड के बैक के ऊपर जो डेटा है, डेटा फाइल चेंज होती हैं, वो चेंज होता है तो उसके ऊपर जो व्यू है डैशबोर्ड का वो भी चेंज हो जाता है। वो चेंज होने से उसको क्या पता चलेगा कि जब सेल की इंफॉर्मेशन चेंज होंगी तो उसका असर उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे क्या पड़ेगा, उसके प्रॉफिट पे क्या पड़ेगा और उसके एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज़ हैं या जो मुख्तलिफ बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर क्या पड़ेगा। क्योंकि डैशबोर्ड के ऊपर जितने भी ग्राफ्स हैं वो सारे आपस में रिलेटेड हैं। एक में जब कोई चेंज होगा तो दूसरे में ऑटोमेटिकली वो चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर उसी डैशबोर्ड के ऊपर सैलरी के डेटे के ऊपर, एम्प्लॉयज़ की सैलरी के डेटे के ऊपर कोई चेंज होगी और उसका जो इम्पैक्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और उसकी सेल के ऊपर जितना भी होगा वो सारे का सारा उसके सामने आ जाएगा। सो इस डैशबोर्ड का बुनियादी मकसद ये है कि मैं डैशबोर्ड का डेवलपर एक सैंपल फाइल्स के लिए डैशबोर्ड डेवलप कर दूं, फिर उस डैशबोर्ड को जिसके लिए वो डेवलप किया था उसको दे दिया जाए और वो फिर बैक पे उस फाइल्स को चेंज करता रहे या फाइल वो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहे और वो ऑटोमेटिकली उसका जो इम्पैक्ट है वो उस डैशबोर्ड के ऊपर आ जाए। ये इस वक्त जो डैशबोर्ड आपको मेरे सामने लिस्ट में नज़र आ रहे हैं, ये जो 2 डैशबोर्ड्स हैं जो मैंने डेवलप किए थे किसी फाइल्स के लिए। इसको जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपके सामने डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर ये डैशबोर्ड आ जाएंगे। यहाँ पे राइट साइड के ऊपर वो फाइल्स आ जाएंगी जिनकी मदद से ये डैशबोर्ड डेवलप किया था और राइट हैंड साइड के ऊपर वो ग्राफ्स या वो टेबल या वो एनालिसिस आ जाएगा जो कि डेवलपर ने इसको बनाते वक्त किया था। अगर आप इस पेज नंबर 1 के ऊपर करें तो ये एक चार्ट डेवलप हुआ है जो इन्हीं 5 फाइलों की मदद से डेवलप हुआ है। अब आपको याद होगा कि यही फाइल्स हमने कुछ 1-2 सेशन पहले यूज़ की थी, ये उसकी कीज़ हैं और इन्हीं फाइल से ये इतना कंप्लीट और इतना रोबस्ट एनालिसिस डेवलप किया गया। ऑफ कोर्स जो वेरिएबल इन फाइलों में मौजूद हैं वो एज इट इज़ भी यूज़ हुए हैं और उनकी मदद से हमने कुछ नए वेरिएबल भी बनाए हैं, लेकिन प्राइमरी पर्पस ये है कि ये सारा एनालिसिस हर मर्तबा हमें तैयार करने की या वो कैलकुलेशन के फार्मूले हर मर्तबा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक मर्तबा लगा के उसको सेव कर लिया और फिर ये ऑटोमेटिकली जो ही ये फाइल्स में जो इंफॉर्मेशन है, फाइल के वेरिएबल की बात नहीं कर रहा, फाइल के वेरिएबल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज होगी तो यहाँ पे जो एनालिसिस है वो ऑटोमेटिकली उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। ये बजटिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन है और ये हमारे पास एक उन डिफरेंट किस्म का सेल का और उसका बजट का एक कंपैरिजन हमारे सामने मौजूद है। सो यहाँ पे हमारे पास जो ही मैंने उस फाइल को एक्सेस किया, इस फाइल को, इसकी एक्सटेंशन PBIX है और इस PBIX को किसी डेवलपर ने कभी डेवलप किया था इन फाइल्स की मदद से और आज इसी डैशबोर्ड को हम उस फाइल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज करके हम फर्दर भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इस वक्त जो आपको डैशबोर्ड नज़र आया ये मैंने ही डेवलप किया हुआ है अपने किसी पिछले प्रोजेक्ट के लिए और इस प्रोजेक्ट के हवाले से मेरी जो रिक्वायरमेंट थी, मुझे कोई ग्राफ रिक्वायर्ड नहीं थे जिसके लिए मैंने डेवलप किया था। उसने कहा था मुझे ग्राफ नहीं चाहिए, मुझे एक कंप्लीट स्प्रेडशीट चाहिए जो कि इन्हीं वेरिएबल की मदद से बनी हो। तो मैंने उसके लिए ग्राफ की बजाय वो पूरे का पूरा एक स्प्रेडशीट डेवलप कर दी। बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत सारे फार्मूले उसके ऊपर यूज़ हुए। वो फार्मूले मैंने एक ही मरतबा इस्तेमाल किए हैं, हर मरतबा वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इस सेशन में हमने सीखा कि डैशबोर्ड डेवलप करने के बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है उसको सेव करना, वो कैसे हम करेंगे। सेव करने के जब हम पावर BI के हवाले से बात करें तो उसके 2 मतलब बन जाते हैं। एक कि उसको अपने फर्दर फ्यूचर यूज़ के लिए सेव करना और दूसरा उसको सेव करके किसी और जगह पे कोई सेलेबल प्रोडक्ट बना के किसी और को बेच देना। इस टेक्निकल फॉर्म को हम कहते हैं कि डैशबोर्ड को हमने पब्लिश करना है, अपने पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना बल्कि हमने उसको
पब्लिक के लिए पब्लिश करना है। पब्लिश करने के लिए ज़ाहिर है आपको पावर बीआई के कुछ और फीचर भी यूज़ करने पड़ेंगे, उनको हम बड़ी तफसील से बाद में भी डिस्कस करेंगे। इस वक्त सिर्फ मैं आपके जहन में ये चीज़ डाल दूं कि जब हम सेव करना कहते हैं तो उसके दो पर्पज़ हो सकते हैं, और इस सेशन में हमने सिर्फ अपने फ्यूचर पर्पज़ के लिए उसको कैसे यूज़ करते हैं, सेव करते हैं, वो सीखा। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।